गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड इन दोनों के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे बेटा। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, बाकी और भी हम लोग डिटेल में फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोग पॉलीसैकेराइड देख लेते हैं बेटा कि पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स क्या हैं। अब मैं अगर पॉलीसैकेराइड की बात करूं तो ये जो पॉलीसैकेराइड है बेटा, ये टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, होमोपॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो देखो, अगर मैं बात करूं पॉलीसैकेराइड की, हमने ऑलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इन सब के एग्जांपल्स वगैरह हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में मैंने क्या बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। What is the meaning of homo and hetero? Homo means similar type of group present and hetero means 2 different type of group present. So if any polysaccharide having only one type of monosaccharide present या only one type of saccharide molecule is present is known as homopolysaccharide. Or if any polysaccharide having 2 or more different type of saccharide molecule is present, that is known as heteropolysaccharide. इट मीन्स अगर होमोपॉलीसैकेराइड की बात करूं, अगर कोई एक ही चीज का बना है, यानी ग्लूकोज का लंबी चैन है, मतलब ग्लूकोज किसका एग्जांपल है? मोनोसैकेराइड का। ऐसे 10-12 ग्लूकोज मिलकर के क्या कर दिए भाई? तो सेलुलोज का फॉर्मेशन कर दिए, स्टार्च का फॉर्मेशन कर दिए। तो यहाँ पर क्या है कि होमोपॉलीसैकेराइड में एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, बंच में होंगे, यानी ग्रुप में रहेंगे, लेकिन एक ही टाइप का होगा, जबकि हेटेरो में अलग अलग होंगे। आया समझ में? तो होमोपॉलीसैकेराइड का एक सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना बेटा, मेड अप ऑफ या कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड या तो सैकेराइड है ना, तो केवल एक ही टाइप के सैकेराइड मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? होमोपॉलीसैकेराइड। इफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड के केस में क्या होगा? तो कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, तो देखो, होमोपॉलीसैकेराइड में एक ही टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होंगे। मैंने बताया ना कि ग्लूकोज का एक लंबी चेन होगी, फ्रक्टोज की लंबी चेन होगी, तो ये हो जाएंगे होमोपॉलीसैकेराइड। अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज सब मिल करके बना रहे हैं एक लंबी चेन, दैट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। यानी अगर 10 से ज्यादा, क्योंकि ऑलिगो तक तो हमने 10 देख लिया, 2 10 क्या हो जाएगा? ऑलिगो। ये 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड अगर हाइड्रोलिसिस के बाद मिलते हैं और अलग अलग टाइप के मिलते हैं तो वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो जाएगा, और अगर सिमिलर मिलते हैं तो वो होमोपॉलीसैकेराइड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब एग्जांपल से देखते हैं बेटा, पॉइंट को क्लियर करते हैं। एग्जांपल की बात करूं बेटा तो यहां पर एग्जांपल है ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च। ये सभी के सभी क्या है बेटा? होमोपॉलीसैकेराइड है। आपने पढ़ा भी होगा 10th के क्लास में, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज आगे जाकर के स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च क्या है? फूड स्टोरिंग यूनिट है। प्लांट के अंदर जो प्लांट बॉडी है एनर्जी को स्टोर करती है, फूड को स्टोर करती है, किसके फॉर्म में करती है? स्टार्च के फॉर्म में करती है। तो स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर के क्या करते हैं? स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। और ग्लूकोज हमने कहां पर एग्जांपल देखा? मोनोसैकेराइड में। इट मींस बहुत सारे मोनोसैकेराइड, लेकिन एक ही टाइप के, यहां पर केवल ग्लूकोज है जो आगे जाकर के स्टार्च का फॉर्मेशन कर दे। इट मींस स्टार्च क्या हो जाएगा? होमोपॉलीसैकेराइड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन। यहां पर आपको एग्जांपल याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन किसका एग्जांपल हो गया? हेटेरोपॉलीसैकेराइड का। और होमोपॉलीसैकेराइड का क्या है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग अभी डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं बेटा, मैं छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
मैं बार बार आपको बताता हूँ, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से अलग चल रहे हैं। जब आप बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी का तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई होगी, और ये शायद मेरी 4th क्लास है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ जब हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा तो देखना वो एनसीईआरटी बुक पढ़ने में आपको कितना मजा आएगा, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के आ रहे हैं। पहले हम छोटे छोटे जो बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं। जो हमारा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको हम लोग फर्स्ट क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, मोनोसैकेराइड। अब हम लोग मोनोसैकेराइड को कुछ डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट होगा, 4 कार्बन प्रेजेंट होगा, 5 कार्बन प्रेजेंट होगा और 6 कार्बन प्रेजेंट होगा। मे बी 7 8 भी होते हैं, लेकिन हमने अब तक 6 तक ही एनसीईआरटी ने कवर किया, तो हमने 6 तक ही हम लोग क्या किया है, डिस्कस किया, जिसके नाम पे हमने ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि ट्रायोज का एग्जांपल क्या है, टेट्रोज का एग्जांपल क्या है, पेंटोज का एग्जांपल क्या है, हेक्सोज का एग्जांपल क्या है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद का कुछ कॉन्सेप्ट है जो मोनोसैकेराइड में बचा है बेटा। वो सैकेराइड में जो पेंटोज यानी जिसमें हमने राइबोज और डीऑक्सीराइबोज 2 टाइप्स ऑफ हमने शुगर स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस किए थे। इसके अलावा जो हेक्सोज में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो स्टडी की थी, उनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जहां से नीट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो मोनोसैकेराइड वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कहां पर आते हैं भाई, तो मोनोसैकेराइड को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। आप लोगों ने ये सारी चीजें ऑलरेडी लिख रखी होगी, बस आज हम लोग पॉलीसैकेराइड का, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड, अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट में ही है बेटा, है ना, अभी हम लोग कहां पर है, कार्बोहाइड्रेट में ही है। और अब हम लोग मोनोसैकेराइड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जहां से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, या तो 12th बोर्ड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं बेटा, मोनोसैकेराइड, है ना, मोनोसैकेराइड। और मैंने क्या बताया आपको कि मोनोसैकेराइड में हमें टोटल 2 टाइप्स ऑफ सैकेराइड को क्या करना है, डिस्कस करना है। कितने टाइप ऑफ सैकेराइड मॉलिक्यूल डिस्कस करने हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा पेंटोज, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट होंगे बेटा, 5, और एक हो जाएगा हमारा हेक्सोज। तो फर्स्ट वन इज पेंटोज एंड सेकंड वन इज हेक्सोज। number of carbon, if number of carbon is present 5, that is pentose sugar, और if number of carbon present in 6, that is hexose sugar। तो 6 कार्बन प्रेजेंट है तो हेक्सोज, और अगर 5 प्रेजेंट है तो पेंटोज। अब मैंने आपको पेंटोज में 2 तरह की चीजें आपको बताया था, 2 एग्जांपल्स मैंने दिए थे आपको कि पेंटोज में 2 तरह के यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बेटा राइबोज, जो कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, आरएनए के अंदर में, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक होता है डीऑक्सीराइबोज। क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोज, यानी कि डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, डीएनए में। तो एक है राइबोज सुगर और एक है डीऑक्सीराइबोज सुगर। दोनों क्या है, 5 मेंबर रिंग है। दोनों के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो दोनों के स्ट्रक्चर में रिंग क्या है, 5 मेंबर है। देखना एक छोटा सा डिफरेंट है जो आपको माइंड में याद रखना है, ताकि 12th में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आए तो आपको वहां पर इजीली सॉल्व हो जाए। अगर मैं बात करूं बेटा तो इसमें भी क्या होगा, 5 मेंबर रिंग होंगे, 5 मेंबर रिंग, और वो भी कैसे भाई, तो हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो तो होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक सिमिलर टाइप ऑफ रहेंगे तो होमोसाइक्लिक, 2 डिफरेंट अगर वहां पे प्रेजेंट होंगे तो हेटेरोसाइक्लिक। अगर मैं डीऑक्सीराइबोज की भी बात करूं तो यहां पर भी 5 मेंबर रिंग ही होंगे बेटा प्रेजेंट,
यहां पर भी क्या होगा, 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होंगे। और कैसे होंगे भाई, तो ये भी हेटेरोसाइक्लिक होंगे। कैसे होंगे, हेटेरोसाइक्लिक होंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखना बेटा, फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिंग, फ्यूरॉन रिंग। आपने शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे फ्यूरॉन रिंग, है ना। ऑक्सीजन होते हैं 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में, दैट इज फ्यूरॉन रिंग, है ना। यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा, फ्यूरॉन रिंग। पॉइंट क्लियर है। अब सुनना, मैंने क्या बताया, देखो अभी सब में सिमिलर ही है। राइबोज 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक है। यहां पर फ्यूरॉन रिंग है, यहां पर भी फ्यूरॉन रिंग है। तो भाई डिफरेंट क्या है, दोनों आते भी हैं किसके अंदर में, पेंटोज के अंदर में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इन दोनों के डिफरेंट को समझने के लिए अब हमें कहां पर जाना होगा, इनके स्ट्रक्चर पे जाना होगा। और स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो फ्यूरॉन रिंग। आप लोग जानते होंगे कि फ्यूरॉन रिंग कैसे होते हैं, तो इस टाइप से ये क्या होते हैं बेटा, फ्यूरॉन रिंग। पेंटागोनिक स्ट्रक्चर होता है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फ्यूरॉन रिंग। आया समझ में। कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो 5 मेंबर रिंग है, दैट इज फ्यूरॉन रिंग। यहां पर भी डीऑक्सीराइबोज में भी क्या होगा, तो यहां पर भी तो भाई वही चीजें है ना। तो यहां पर भी रिंग कौन सा प्रेजेंट होगा, तो यहां पर भी फ्यूरॉन ही रिंग प्रेजेंट होंगे, 5 मेंबर रिंग। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग हो गया। हेटेरोसाइक्लिक अभी अपन देखेंगे जब इस पर हम लोग ऐड करेंगे। और फ्यूरॉन, इसी को तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूरॉन रिंग। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि फ्यूरॉन रिंग दोनों में प्रेजेंट है। अंतर क्या है सुनना, 5 कार्बन प्रेजेंट होगा, यहां पर तो कोई कार्बन प्रेजेंट है नहीं, तो कार्बन कहां पे प्रेजेंट होगा, एक यहां पर। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब 5वां कार्बन, क्योंकि पेंटोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन की अगर बात की जाए तो कितने हैं, 5। यही तो पेंटोज का मीनिंग है। और हेक्सोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6। तो हमें ये 5 कार्बन भी तो फिट करना है। मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखा रहा हूं ताकि आप कभी भी ना भूलो 12th में, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे और कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा वहां पर। इसलिए यहां पर थोड़ा सा फोकस करेंगे अच्छे से। नंबर ऑफ कार्बन 5 होना चाहिए पेंटोज में, लेकिन स्ट्रक्चर में तो 1 2 3 4 ही बैठ रहा है, क्योंकि 5वां घर तो वो ऑक्सीजन खुद लेकर के बैठा हुआ। तो यहां पर हम एक और क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। यहां पर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये हो गया नंबर 5। 5वां नंबर हमें कार्बन कहां पे मिलेगा, यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब फिट कर देते हैं। तो क्या होगा भाई, तो यहां पर हमने फिट किया, दिस वन इज HOH, यहां पर भी OH H, सेकेंड नंबर कार्बन पे भी, थर्ड पे भी H है, OH है, यहां पर H, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH2OH, है ना। क्या हो गया अपना, CH2OH। ठीक है, तो देखो 1 फर्स्ट नंबर कार्बन यहां पर है, 1 2 3 4, और ये 5वां नंबर ये है। ये वाला जो कार्बन मैंने आपको बताया था ना, ये कार्बन 5वां नंबर कार्बन है। और ये डायग्राम स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब हम DNA RNA पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर में, तो ये स्ट्रक्चर का वहां पे रूल आएगा। जब हम DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझना। मैंने क्या बताया, अब बता 5 मेंबर है क्या, 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी है, फ्यूरॉन ऑलरेडी है। हेटेरोसाइक्लिक हुआ क्या, हाँ भाई ऑब्वियसली OH ग्रुप भी है, H ग्रुप भी है, कार्बन ग्रुप भी है, ऑक्सीजन ग्रुप भी है। ये तो हेटेरोसाइक्लिक हो गया। फ्यूरॉन रिंग तो प्रेजेंट है ही। अब इसमें देखते हैं भाई किसमें क्या डिफरेंट है। तो यहां पर भी वही चीज है भाई, नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट यहां पर है, नंबर ऑफ कार्बन सेकेंड, नंबर ऑफ कार्बन थर्ड, नंबर ऑफ कार्बन फोर्थ, और नंबर ऑफ 5 के लिए हमने यहाँ पर रिंग में एक जगह बनाई, और इसको हमने क्या कर दिया भाई कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा। अब इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या था भाई, तो H था, OH, यहां पर क्या करते हैं H, यहां पर क्या करते हैं H OH H, और ये हो जाएगा CH2OH। अब देखना सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे, मैं डिफरेंट पे आ गया। सेकेंड ऑफ नंबर ऑफ कार्बन पे अगर मैं बात करूं,
राइबोज शुगर में जो आरएनए में प्रेजेंट होता है उसके सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए में प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर उसके सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज द माइनर और मेजर डिफरेंस बिटवीन पेंटोज शुगर दैट इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ये आप चाहे इसका माइनर डिफरेंट का हो चाहे आप इसको मेजर डिफरेंट करो, ये दोनों में कंसीडर किए जाएंगे बेटा कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है। तो राइबोज शुगर के सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर के सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे ओनली H ग्रुप प्रेजेंट होता है। यही डिफरेंट है, इसके अलावा कोई डिफरेंट नहीं है। इन दोनों स्ट्रक्चर में बताओ ना भाई क्या कोई डिफरेंट आया, क्या कोई भी डिफरेंट नहीं है। बस एक ही तो डिफरेंट है भाई कि नंबर सेकंड कार्बन पे यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है जबकि नंबर सेकंड कार्बन पे यहाँ पे OH ग्रुप है। इसके अलावा कोई डिफरेंट आप इस स्ट्रक्चर में बता दो, नहीं मिलेगा आपको। आया समझ में? तो हमें इस पॉइंट पे आना था, दैट्स व्हाई मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया और अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ने अभी तो स्ट्रक्चर को हमने 2-3 पेज पढ़ लिया लेकिन अभी तक ये स्ट्रक्चर ही दिखाई नहीं दिया। आगे दिखाई देगा बेटा, है ना। मुझे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाने तो आप कंफ्यूज मत होना। अभी मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये बायोमोल कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनको कॉन्सेप्ट वाइज समझना जरूरी है। वहां पर हमें कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि पहले हमें क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना। जब मैं इस चैप्टर को बाइंड अप करूंगा तो एनसीईआरटी का सिंगल लाइन आपको कवर हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई, तो क्या है, तो OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन और यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ओनली या तो OH एब्सेंट है ना, OH एब्सेंट ऑन सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन। तो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन में OH एक में एब्सेंट है और एक में OH क्या है बेटा, प्रेजेंट है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट एक और है जो आपको याद रखना है, राइबोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रेजेंट इन आरएनए और ये होंगे बेटा डीएनए में, प्रेजेंट इन डीएनए। ये डीएनए में प्रेजेंट होंगे, आरएनए में प्रेजेंट है, ये डीएनए में प्रेजेंट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया। तो चलिए मोनोसैकेराइड का जो हमारा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज यानी जो पेंटोज शुगर था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं हेक्सोज शुगर पे, है ना। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हेक्सोज शुगर।